हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आज हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल को कैसे हैंडल करना है सी प्लस प्लस में। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार मैं कुछ बोलना चाहूँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम हेडरल फाइल को इंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम। अब हम लगाएंगे यूजिंग नेम स्पेस ताकि ये यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो हमें एक वेरिएबल ले लिए इंट n। उसके बाद क्या करेंगे, उस वेरिएबल को हमें यूज़र से इनपुट कराना होगा। तो यूज़र से इनपुट कराने के लिए हमें सिंपली सी इन लिखना होता है। उससे पहले हमें सी आउट करके पूछना होगा या बताना होगा कि आप कौन सा नंबर एंटर करना चाहते हैं। तो एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू। अब हम सीन करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो एन को इनपुट कर लिया। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन में हम लिखेंगे कि फैक्टोरियल का बेसिकली कोड लिखेंगे उस फंक्शन के अंदर। तो चलो लिख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फैक्टोरियल ऑफ ईज। तो हम फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। इसमें पैरामीटर भेज देंगे n को, क्योंकि हम n को एज n भेजना चाहते हैं फंक्शन के अंदर। उस n से हम लोग फिर फैक्टोरियल को निकालने की कोशिश करेंगे। अब रिटर्न कर देंगे 0 को। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये मिसिंग है यहाँ पे। अब हम लोग लिखेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन को लिखने के लिए अगर हम यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं मेन के अंदर फंक्शन को, तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देना होगा इंट, क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं। फैक्टोरियल का स्पेलिंग गलत है क्या? फैक्टोरियल अब सही हो। फैक्टोरियल में हम भेजे हैं n को। इसके अंदर अब कोड लिखेंगे फैक्टोरियल के लिए। क्या करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू, अगर 5 का हमें निकालना n इक्वल टू 5, तो हमें निकालना होगा कैसे। अगर हमें n इक्वल टू 5 के लिए निकालना है तो हमें कैसे निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से।
इक्वल टू जो आएगा ये फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा रिजल्ट नाम का, उससे हम कर देंगे 1 की इक्वल और फॉर लूप चला देंगे इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू n तक का, और आई को प्री इंक्रीमेंट करा देंगे। रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट को इक्वल टू कर देंगे रिजल्ट इंटू आई। ये मैं समझाऊंगा कैसे होगा, पहले कोड लिख देते हैं रिटर्न रिजल्ट। कोड को चला के देख ले कि सही काम कर रहा है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। तो हमें फैक्टोरियल निकालना है 5 का, तो यहाँ पे मैं 5 डाला, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, यानी हमारा कोड परफेक्ट काम कर रहा है। तो देखो यार, इसका केवल ये काम है कि जब हम फैक्टोरियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जब भी ये रिजल्ट स्टार्टिंग में 1 है तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट में फिलहाल अब 1 आ गया तो 1 इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 2। तो रिजल्ट क्या हो गया अभी, रिजल्ट इक्वल टू, ये रिजल्ट में आ गया 2। अब आगे हम देखेंगे रिजल्ट में 2 पड़ा हुआ है और आई हो गया है 3, क्योंकि 3 इसलिए हुआ है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। अब ये रिजल्ट में आ गया 6। ठीक है, अब ऐसे ये लूप जो है 5 तक चलेगा, उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। रिजल्ट में जो भी वैल्यू पड़ा होगा यहाँ पे आएगा, इसको ये रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ तो हमारा आंसर आ गया।